हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जाति चोरों को देखेंगे जो किसी भी जाति के लिए हानिकारक हो सकते हैं और होते भी हैं। तो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, थोड़ा जाति चोरों को देख लेते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, क्या इनके अंदर क्वालिटी होती है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं जाति चोर कौन होते हैं। तो जाति चोर वे लोग होते हैं जो अपनी जाति को छुपाते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, किसी भी बिरादरी में। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारी कम्युनिटी में है, ये सब कम्युनिटी में पाए जाते हैं। ब्राह्मणों में भी पाए जाते हैं। कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो नीच वाले ब्राह्मण होते हैं, लेकिन वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो ऊंची जाति का बताते हैं। जैसे बढ़ई शर्माओं में, यानी कि ब्राह्मणों में बढ़ई भी होते हैं, नाई भी होते हैं। वो अपने नाम के पीछे शर्मा लगाते हैं, लेकिन जब अपने गाँव को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अक्सर अपनी जाति शर्मा है उस क्षेत्र में, लोगों को लगता है भाई शर्मा तो पंडित होते हैं, तो वो लोग अपनी इस तरीके से जाति छुपाने लगते हैं उस एरिया और अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। मतलब जो शर्मा द्विवेदी त्रिवेदी इस तरीके से होते हैं वो, तो ये हर किसी जाति में होता है। इसी तरीके से आप ओबीसी में देख लें, तो जैसे मैं इस गद्दी गडेरिया कम्युनिटी को ही ले लेता हूँ। ये लोग अपने आप को कहीं पर गुर्जर बताने लगते हैं, कहीं राजपूत बताने लगते हैं, कहीं क्षत्रिय बताने लगते हैं, कहीं अहीर बताने लगते हैं। तो फ्रेंड, ये लोग इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि अपनी जाति को छुपाते हैं। तो ये लोग अक्सर अपनी जाति को तुच्छ मानते हैं। इसी कारण या तो ये लोग अपने आप को किसी अन्य बिरादरी का बताते हैं या अपनी जाति छुपाते हैं। तो फ्रेंड, ये लोग क्या करते हैं, कुछ को लगता है कि भाई हम तो तुच्छ हैं, हमारी तो जनसंख्या कम है, हम तो देखो मेहनत वो लोग करते नहीं हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जहाँ जनसंख्या तो कम है, लेकिन वो एक गाँव ही 10 गाँव पर भारी होता है। ठीक है, तो जो अक्सर जो शरीफ जातियाँ होती हैं, जैसे गद्दी गडेरिया है, प्रजापति है, ठीक है, कुशवाहा जाति है और आपकी कुम्हार जाति है, ये जातियाँ अक्सर और जातियों से सीधी होती हैं। तो इन लोगों के गांव भी कहीं कहीं होते हैं, क्योंकि ये जाति अब से पूर्व में ये घुमक्कड़ टाइप की जाति रही है। ठीक है, नोमैड रही है, ये इधर से उधर घूमती रही हैं, तो इनके प्रॉपर गांव नहीं बस पाए। ये आपको मिलेंगे तो पूरे भारत में, ठीक है, लेकिन मिलेंगे थोड़े थोड़े। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में फैल गए थे, क्योंकि ट्राइबल लोग होते थे, घूमते फिरते रहते थे, नोमैड होते थे, घूमते फिरते रहते थे। आप अक्सर देखेंगे जैसे गुर्जर हैं, गुर्जर आपको साउथ इंडिया में नहीं मिलेंगे, ईस्ट इंडिया में नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आपके जाट हैं, जाटों का भी यही है, वो भी आपको ना तो ईस्ट इंडिया में मिलेंगे ना साउथ इंडिया में मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया में ही फैले हुए हैं। ठीक है, क्यों? अगर ये भी लोग नोमैड होते तो ये भी जगह जगह बिखरे हुए होते। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब जातियाँ बिखरी हुई होती हैं तो सब जाति अपने आप को ऊंचा दिखाती हैं, अपना ये दिखाती है मैंने तो इस जाति में जन्म लिया है, मैं ऊंचा हूँ, और ये सारी जो जाति हैं गाँव में इधर उधर ये सब नीचे जाती हैं, हमारा रिस्पेक्ट करें, हमें सलाम ठोक के जाएँ, हमसे राम राम करके जाएँ, अपने घर की एक एक चीज़ हमसे पूछ के जाएँ, और हम इन्हें अपनी उंगलियों पे नचाएं। ये इनकी मेंटेलिटी होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि कुछ जो नीची जातियाँ होती हैं, नीची का सेंस मेरा ये, मैं किसी जाति को नीचा नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब ये है जो अल्पसंख्यक जाति होती है, तो वो जाति क्या होती है, अपने आप को तुच्छ मानने लगती है। इस कारण भी वो क्या करती है, अपनी जाति छुपाने लगती है, जो कि गलत है, क्योंकि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। बहुत से उदाहरण हैं कि एक गाँव है, एक पूरे एरिया में 10-10 गाँव में भारी है। कुछ प्रजापतियों के गाँव हैं, कुछ जाटव समाज के गाँव हैं, कुछ गद्दी गडेरिया समाज के गांव हैं, और कुछ आपके कुम्हार समाज के या धीवर समाज के गांव हैं। जो एक गांव है लेकिन वो 10 गांव जो बड़ी जाति के उनको भी कंट्रोल रखता है। तो फ्रेंड, ये जाति, क्योंकि ये जाति छुपाने का रीज़न यही होता है कि अपने आप को पहले कमज़ोर मानने लगो, अपने बच्चों को दिखाओ भी उनके बच्चों से मत लड़ना, ये मत करना, वो मत करना। तो वो जाति क्या है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और जाति छुपाने से और कमज़ोर हो जाती है। तो ये लोग अक्सर अपनी मूल जाति का ना बताकर अन्य मिलती जुलती उच्च जाति का बताते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे कि जो जानवर पालने वाली जाति हैं, तो इसमें जैसे खटीक हैं, तो खटीक बहुत सी जगह अपने आप को गडेरिया समाज का बताने लगते हैं। गडरिया जो है वो बहुत सी जगह अपने आप को गुर्जर समाज का बताने लगते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ और जातियाँ हैं जो अपना, जैसे आपके कश्यप धीमर है, वो अपने आप को ब्राह्मण बताने लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, जैसे विश्वकर्मा जाति है, वो अपने आप को ब्राह्मण बताने लगते हैं। मैं मानता हूँ कि वो ब्राह्मण जाति है, वो एक छोटी जाति है, लेकिन वो अपने आप को ऊंचा दिखाने लगती है। तो ये फ्रेंड हर जातियों में मिलता है। तो जातिखोर लोग अपने लोगों में या तो अपनी बिरादरी को सत्य बताते हैं, परंतु घर से बाहर या अपने कार्यस्थल, विद्यालय, कॉलेज, सरकारी दफ्तर आदि में अपनी जाति को अक्सर छुपाते हैं। देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि जैसे आप गाँव में रह रहे तो अपने लोगों को तो बताते रहे भाई मैं ये इस जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, लेकिन जब ये लोग किसी संस्थाएँ में जाते हैं जहाँ हर बिरादरी के लोग आते हैं पढ़ने, ऊंची जाति के लोग, रईस से रईस लोग, गरीब से गरीब लोग, ऐसे इंस्टीट्यूशन में जैसे सरकारी विद्यालय हो गए, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, वहाँ अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ ये लोग अपनी अक्सर जाति छुपाते हैं, और इस जाति के छुपने के कारण इनके अंदर एक चोर पैदा हो जाता है।
और ये फिर क्या करते हैं, दूसरी जातियों में अपना इतिहास ढूंढने लगते हैं कि अरे भाई ये पूछ तो हमारे समाज का है, उस जाति में, अरे हम तो वो जाति हैं। ये जो उपजातियाँ होती हैं, जैसे मैं फ्रेंड आपको बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में कि जैसे चौहान है हर बरादरी में मिलते हैं, ठीक है। और जैसे आपके गुर्जर हैं, गुर्जर राजपूतों में भी मिलते हैं। जैसे आपके बड़ गुर्जर हो गए, तो बड़ गुर्जर जो हैं वो आपके राजपूतों में भी मिलते हैं, जाटों में मिलते हैं, गडरियाओं में भी मिलते हैं, कुम्हारों में भी मिलते हैं, हर बरादरी में मिलते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहने लगे कि भाई हम तो गुर्जर हो गए ऐसे, तो ये गलत है, ठीक है। हमारे गद्दी गडेरिया कम्युनिटी में भी ये है। ग्वाला एक खाप पाई जाती है मध्य प्रदेश वगैरह में, ग्वाल या ग्वाले, तो वो अपने आप को अहीर समझ बैठे हैं, अपने आप को अपना प्रचार कर रहे हैं। जबकि फ्रेंड मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे खाप हैं, हमारे लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, दूसरे समाज की किताबों को पढ़ते नहीं हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई ये ग्वाल तो इनमें आ गए तो हम तो यादव हो गए, अपना प्रचार कर रहे हैं। उसी तरीके से कुछ हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे जिनके गोत्र या कुछ खाप जो है उनमें बड़ गुर्जर वाली है, तो वो अपने आप को गुर्जर बता के उनका होते जा रहे हैं। तो ये फ्रेंड गलत है। तो धीरे धीरे ये जाति अपनी जाति को खूब दबा देते हैं और किसी अन्य जाति को पकड़कर या तो उस जाति के व्यक्ति के साथ मिलकर अपना उस जाति में इतिहास खोजने लगते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है कि ये जो जाति चोर लोग होते हैं, अपनी जाति को तो इन्होंने कमज़ोर बना लिया, कमज़ोरी दिखाते हैं। अपने लोगों से जब कभी बात करते हैं तो उनको भी कमज़ोरी बताते हैं कि हमारी जाति तो ये नहीं कर पाई, वहाँ हमारी जाति ने देखो ये था, उसने किसी उस फला आदमी के साथ मिला, वो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया और ये हो गया। वो उन लोगों का उदाहरण नहीं देता जिसने एक चने ने पूरा पहाड़ तोड़ डाला। तो फ्रेंड ये जाति चोरों की प्रवृत्ति बन जाती है, क्योंकि इनको पैसा मिलता है दूसरी बिरादरी से, वो आप आगे वाली उसमें देखेंगे। तो फ्रेंड इसको देखते रहिए आप। अब देखिए, जाति चोरों से किसी भी जाति के अस्तित्व को खतरा है। देखिए फ्रेंड, अगर आप अपनी आप अभी से जाति छुपाने लगोगे तो फिर आप अपने आप को किसी और जाति का बताने लगोगे, फिर आपकी जो अगली जनरेशन आएगी वो बोलेगी यार हमारे पिताजी हमें अपने आप को गुर्जर बताते थे कि हम तो गुर्जर जैसे हैं, या गुर्जर और ये भाई भाई होते हैं, ये इस तरीके से। तो वो जनरेशन जो अगली जनरेशन आती है उसको खोजबीन करने लगती है, और बिना किसी तथ्य घर वाले उसके और आलतू फालतू के छोटे मोटे तथ्य को दिखाकर वो अपने आप को गुर्जर बताने लगती है, या राजपूत बताने लगती है, या अहीर बताने लगती है, या ऊँटवाल बताने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऊंची जाति बताने की वो कोशिश करती है, और अपने इतिहास पे तो वो बच्चा रिसर्च नहीं कर पाता। जो नई जनरेशन होती है वो दूसरे जातियों में जाके अपना इतिहास खोजने लगता है और फिर थोपने लगता है। तो फ्रेंड आप जानते हो कि जैसे इंग्लिश में वर्ड डेजर्ट होता है, डेजर्ट के 3 मतलब होते हैं। तो एक डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, एक डेजर्ट का मतलब होता है मीठी मिठाई, जैसे आप होटल वगैरह में कभी खाना खाने जाओ तो वहाँ लिखा होता है डेजर्ट, और एक डेजर्ट का मतलब होता है अपमानित करके बाहर निकाल देना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ईंट कौन से लगाना चाहोगे। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरी जाति में इतिहास खोजने के लिए उसके अकॉर्डिंग वो ईंट लगा देते हैं कि भाई जैसे उस जाति में भाई मीठे लोग होते हैं तो डेजर्ट वाली मीठे वाली वो ईंट लगा दी, ठीक है। जबकि उस जाति से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है दूर दूर तक। तो इस तरीके से लोग जोड़ा जाड़ी करते हैं। तो फ्रेंड अक्सर देखा गया है कि जाति चोर व्यक्ति अपनी स्वयं की जाति को, जहाँ किसी भी स्थान पर यह जाति कमज़ोर होती है या गरीब होती है, दुर्बल होती है, तो उस क्षेत्र के लोग अपने आप को छुपाते हैं, अपनी जाति को छुपाते हैं, व किसी अन्य मिलती जुलती जाति से अपने आप को बताते हैं। धीरे धीरे जाति चोर व्यक्ति अपनी जाति का ना होने का प्रमाण देते हैं कि मैं इस जाति का नहीं हूँ, और हम तो पुराने ज़माने में इस जाति से निकले थे। किसी अन्य महापुरुषों को अपने समाज का बताने लगते हैं, और किसी अन्य समाज के व्यक्तियों को अपने समाज की जनसभाओं में अन्य बिरादरी के लोगों को बुलाते हैं, ताकि वे दिखा सकें कि वह स्वयं की जाति का नहीं उस जाति का है। तो फ्रेंड अक्सर देखा गया है कि जो जाति चोर लोग होते हैं, जो अपनी जाति से जी चुराते हैं, अपनी जाति को नीचा मान लेते हैं, दूसरी जाति को खुदा की तरह मान लेते हैं, तो अपनी उस महासभाओं में वो क्या करते हैं, 2-4 उन व्यक्तियों के आदमी को पकड़ के ले आते हैं, या उनकी सभाओं में जाने लगते हैं, अपनी बिरादरी के में कम और उनके में ज़्यादा जाने लगते हैं, और वहाँ से उल्टा सीधा ज्ञान बिना हाथ पैर का वो लेकर आ जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये प्रचार करते हैं, अरे भाई वो देखो ये है, ये जाति भाई भाई है, और इस तरीके से ये अपना प्रमाण दिखाने लगते हैं। उन लोगों को ये दिखाते हैं भाई देखो मैं तो एमएलए के साथ बैठा हुआ था, एमएलए भी कह रहा था कि तुम्हारी जाति और हमारी जाति एक ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोई जिला पंचायत जीत गया, ऐसे गांव स्तर पे क्या होता है, कोई जिला पंचायत आ गया उनके उसमें, तो जिला पंचायत को लोग ऐसे मान लेते हैं कि जैसे गाँव में मोदी जी आ गए। तो इस तरीके से मान लेते हैं अन्य समाज के उस व्यक्ति को, तो वो उसको बहुत उसकी कही हुई बात को ये मानते हैं कि ये तो खुदा ने लिखी है बात, ये ईश्वर ने लिखी है बात, जीसस ने लिखी है बात, और इस बात को क्या करते हैं वो सही मान लेते हैं, अरे हाँ भाई वो विधायक भी कह रहा था कि ये गडरिया जो है ये और ये गुर्जर जो है एक ही है। तो फ्रेंड इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, समाज को धोखा देते हैं। हमारी बिरादरी में जो है लोग वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उनकी एक कुएँ के मेंढक की तरह हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, बाहर जिलों में नहीं घूमते। भारत तो बहुत बड़ा है, उनके लिए भारत जो है उनका जिला ही होता है, इसलिए उनको सारी चीज़ सत्य लगने लगती हैं।
तो देखिए जो जाति चोर होते हैं उनके मुख्य गुण क्या होते हैं। तो जाति चोरों के मुख्य गुण, जाति चोर किसी अन्य बड़ी बरादरी के वश में आने के कारण जाति चोर बन जाता है। तो बहुत से केसेस में देखा हुआ है कि फ्रेंड कि बहुत से जो जाति चोर लोग होते हैं वो जैसे किसी यादव के साथ घूमने लगा, किसी गुर्जर के साथ घूमने लगा, किसी राजपूत के साथ घूमने लगा, तो उसके मतलब ये बताने लगते हैं कि हम भाई इस जाति से हैं, हमारी ये जाति, इस जाति के बनो, इस तरीके से प्रचार करने लगते हैं। चुनाव के दिनों में ज़्यादा जाति चोरी। तो देखिए फ्रेंड अक्सर क्या होता है कि जब चुनाव चलते हैं तो जाति चोर जो होते हैं बहुत काम आते हैं किसी बड़ी जाति को जीतने के लिए, क्योंकि आप फ्रेंड जानते हैं कि जीत जो होती है चुनाव में एक वोट से हार जीत भी हो जाती है। तो हर जाति का वोट किसी जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे किसी ब्राह्मण कोई खड़ा हो गया तो ब्राह्मण ये चाहता है कि भाई इन 10 12 15 20 जातियाँ जो हैं जो उस पार्टी की तरफ नहीं है, इनका एक एक का वोट मेरे पास आए। तो वो उन जातियों को आकर्षित करने के लिए उन जातियों में जाकर महासभाएँ करती हैं, ये सब करती हैं। तो वो अक्सर क्या करते हैं, जाति चोर जो अपने मिलती जुलती जाति होती है उन जाति चोरों को पकड़ते और प्रचार करवाते हैं, अरे भाई ये जाति तो भाई भाई है, ठीक है। तो अपनी बरादरी के लोगों में समाज की सभाओं में किसी अन्य जाति का प्रचार करना, जैसे हम राजपूत हैं, हम गुर्जर हैं, हम ब्राह्मण से निकले हैं, हमारे लोग भगवान श्री राम के वंशज हैं आदि, ये सब लोग कह करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ट्रैप करते हैं। जैसे होता है ना कि कहीं पर गुड़ पड़ा हुआ है तो चींटियाँ अपने आप आ जाती हैं, और शहद पड़ा हुआ है तो चींटियाँ अपने आप आ जाती हैं, मक्खियाँ अपने आप आ जाती हैं। लेकिन जब सत्य हमेशा फ्रेंड्स कड़वा होता है, सत्य से हर कोई लोग दूर भागते हैं, लेकिन मीठी चीज़ों के लोग अक्सर पास आते हैं। जानवरों को भी देखा हुआ, जानवरों में ही प्रवृत्ति है। तो लोग इन जो ये श्री राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, महिर भोज के वंशज हैं, इस तरीके से लोग ये सब दिखा के बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो जब मक्खियाँ और चींटियाँ अट्रैक्ट हो जाती हैं तो इंसान क्या चीज़ है, इंसान तो इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये फिर लोग भी जो सभा में मीटिंग में से लोग उठ के गए ना, 50% लोग बोलते हैं हाँ भाई ये जाति हमारी, हम इनमें से निकले हैं, गडरिया वडरिया ये सब लगाना छोड़ो और जाट बन जाओ, गुर्जर बन जाओ, राजपूत बन जाओ। पैसे के खातिर अपनी बरादरी को कमज़ोर दिखाना, गुर्जर जाट अहीर जाति को ऊंचा दिखाकर अपने टाइटल लगाने को कहना। देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं कि भाई किसी जाति से पैसा मिल गया, जैसे क्या होता है अक्सर कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यादवों की जनसंख्या ज़्यादा है या किसी क्षेत्र में गुर्जर की जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमारे जो अक्सर लोग हैं वो गुर्जर ज़्यादा बनते जा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में गुर्जर बन रहे हैं, राजस्थान में गुर्जर बन रहे हैं, गुजरात की तरफ भी कुछ लोग गुर्जर बन रहे हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये गुर्जर क्या होते हैं, इन्हीं का क्षेत्र है वो, इनके 10,000 जनसंख्या होगी और इनकी 10 जनसंख्या है, या 50 है, 100 मान लीजिए, या 10 उनके 10,000 है, इनके 2,000 है। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, टिकट पार्टियां भी देख कर देती हैं, भाई इनकी जाति ज़्यादा है, इनके जिला पंचायत सदस्य ज़्यादा हैं, इनके ग्राम प्रधान ज़्यादा हैं, इनके बीडीसी ज़्यादा हैं, तो इन लोगों को टिकट दो, इन छोटी जातियों को मत दो, ये जीत भी नहीं पाएंगे और हमारा एक टिकट भी ख़राब होगा, हमारा एक सदस्य कम होगा। फिर ये लोग क्या करते हैं कि जब इन बराबर की जाति से किसी का बराबर का वो होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि इन छोटी जातियों को पकड़ते हैं और उनको बोलते हैं तुम तो हम में से निकले हो, तुम भाई भाई हैं। इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं और उन जातिखोरों को पैसे दे देते हैं कि भाई तुम ये लो पैसे और हमें जितवाना है, और चाहिए हो तो बता देना, ये लो दारू ले जाओ, 2-4 लोगों में बांट देना। इस तरीके से काम चलता है। बड़ी जाति के लोगों की मीठी बोली के कारण उनकी बरादरी का बनने की कोशिश करना। देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं, जितनी फ्रेंड आपको किसान जातियाँ मिलेंगी, कोई भी किसान जातियाँ देख लीजिए, अब ये मत कहिएगा कि भाई जो गुर्जर है वो तो भेड़ बकरी चराने वाली जाति है। जो बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं जो किसी सीमित क्षेत्र में भेड़ बकरी चराती हैं, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो भेड़ बकरियाँ चरा रही हैं, हरियाणा में देखेंगे तो भेड़ बकरी चरा रही हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, गुर्जर जाति जो है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, इन 3 राज्यों में ये जाति क्या है, बहुत बड़े किसान है, लैंड लॉर्ड है, बिग लैंड लॉर्ड हैं ये लोग। उत्तराखंड में भी लैंड लॉर्ड है, लेकिन उत्तराखंड में जो आपके वन गुर्जर हैं या जिनको हम मुस्लिम गुर्जर बोल देते हैं, वहाँ पर वो लोग भेड़ बकरी चराते हैं। कुछ हिमाचल में भेड़ बकरी चराते हैं, जम्मू कश्मीर में भेड़ बकरी चराते हैं। तो आप ये मत मानने लगिए भाई ये गुर्जर जो हैं ये तो भाई भेड़ बकरी पालने वाले जाते हैं तो जमींदार कैसे हो गए। आप वास्तविकता में आइए, वास्तविकता में देखिए लोग जमींदार लोग हैं। तो ये जितनी जो अक्सर जमींदार जातियाँ होती हैं इनको टैक्ट आते हैं, मीठी बोलनी आती है। अगर आप इनको किसी वजह से आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, मार पिटाई भी हो गई है, लेकिन अगर उस ऊंची जाति को, किसान जाति को आपसे काम निकालना है तो आपसे बहुत मीठा बन के बोलेगा और अपने काम निकलवा लेगा। आप जो है अक्सर उनकी मीठी बातों में आ जाते हैं और अपना दिमाग से काम लेना ये सब छोड़ देते हैं और आगे पीछे की लड़ाई वड़ाई अपनी भूल जाते हैं। सोचते हैं कि खुदा की तरह हमारे लिए काम करा, देखो मेरे पास झुक कर आया है। लेकिन अक्सर वो आपसे किसी लालच के लिए आया है। चाणक्य ने भी बोला है कि अगर कोई धरती पर कोई आपसे यारी दोस्ती करता है तो किसी ना किसी लालच के लिए आपसे कर रहा है। ऐसा कोई धरती पर इंसान नहीं है कि जो लालच के लिए यारी दोस्ती ना करता हो।
तो वो तो दूसरी बिरादरी का होगा, उसको तो वोट लेने हैं, अपने आप को दिखाना है कि भाई मैंने तो इन जातियों के ऊपर जितने 10 गांव हैं, 10 घर हैं, इनके ऊपर मेरा होल्ड है, मैं जैसा करूँगा वैसे करेंगे। तो अक्सर ये लोग इस तरीके से इनकी मीठी बोली का शिकार हो जाते हैं। तो जाति चोर अपने समाज का इतिहास ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, अक्सर जो जाति चोर दूसरी बिरादरियों के तलवे चाटते हैं, वह दूसरी जातियों का प्रचार करते हैं, जिस कारण बड़ी जातियां जो सिर्फ जनसंख्या में ही ज़्यादा हैं पर इतिहास में खोखली हैं, वह खोखली जाति उस छोटी जाति के महापुरुषों को अपना बताने लगती है और उसके महापुरुषों को अपना कहने लगती है। ठीक है फ्रेंड, देखिए होता क्या है कि जैसे अक्सर अभी देखा जा रहा है कि हमारे अहिल्याबाई होलकर हैं, जो इन्होंने बहुत दुनिया में नाम किया है, जो ब्रिटेन के राजा हैं उन्होंने भी इनका वर्णन किया अपने उसमें, अमेरिका के जो स्कॉलर्स वगैरह उन्होंने भी इनका वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम अपना इतिहास ही खो देंगे तो कल को ये जाति ख़त्म हो जाएगी, जाति का अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। अगर जाति चोर अपने मकसद में सक्सेस हो जाते हैं तो ये जाति ख़त्म हो जाएगी। बहुत सी ऐसी जाति हैं फ्रेंड जिनका आप इतिहास ढूंढो तो उनका इतिहास आज मिलता ही नहीं, क्योंकि आज उस बिरादरी के लोग ही नहीं हैं। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो वो जाति अमर नहीं हो पाती, क्योंकि पिड़लें आती रहती हैं धरती पे, पिड़लें आ गई, वो जाति ख़त्म हो गई, बह गई, कुछ हुआ। लेकिन अगर उस जाति के कुछ प्रमाण हैं या कुछ हैं तो उसको आगे भी याद रखा जाता है। लेकिन आज हम अब क्या कर रहे हैं कि अपने अस्तित्व को ही ख़त्म कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, सरकार को डीएम के पास, एसडीएम के पास लिख कर दे आते हैं कि भाई हमारी ये जाति जो है ये गुर्जर जाति की उपजाति है या राजपूत जाति की उपजाति है, लिख कर दे आते हैं। और फिर बहुत सारे केस कोर्ट चलते हैं। अगर सरकार को लगता है कि भाई ये चीज़ है या उस जाति से कोई उसका इसके अगेंस्ट में आवाज़ नहीं उठाता, तो डीएम के पास भी पावर होती है कि वो ऊपर दे, इसको स्टेट लेवल पर दे या सेंट्रल लेवल पर दे, जिससे कि हर साल कुछ ना कुछ जातियों में संशोधन होता है, 10 साल में, 15 साल में, तो ये जातियाँ बदल सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो जाति खोर होते हैं इनसे आपको अपने इतिहास का खतरा है। आज जिन महापुरुषों पर गद्दी गडेरिया समाज अपना घमंड करता है, अपना आपको प्राउड फील करता है कि अहिल्याबाई होलकर इनके समाज की हैं, गद्दी गडेरिया समाज की हैं, संगोली रायना इनके समाज के हैं। ठीक है, तो ये अगर ये जाति का अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा तो इसको कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेगा। और अक्सर अब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आजकल चल भी रहा है कि लोग जो है अक्सर दूसरे की जो जाति है, जो छोटी जातियाँ या जो चाटुकार लोग थे, जाति चोर लोग थे, उन्होंने उन जातियों के लिए प्रचार करा। तो क्या महापुरुष भी जो है आजकल वो अपने बनाकर दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड, आप आवाज़ उठाइए, आप अपनी जाति के लिए आवाज़ उठाइए, डीएम को लिख कर देकर आइए। अगर आप एमपी के लोग हैं, एमपी में मानसौर वगैरह ये सब जो है, इस ज़िले में अक्सर ये चीज़ हो रही है। तो भोपाल का जो गद्दी गडेरिया है, ग्वालियर का जो गद्दी गडेरिया है, और ग्वालियर के तो शेर हैं, चंबल में डकैत तक दिए हैं इन्होंने। आप लोग डीएम को, मुख्यमंत्री को पत्र लिखिए कि हमारी जाति जो है वो हमारी है, ये किसी लालचवंश कारणवंश आ रहे हैं, इनकी बात तो मत मानिए। और आप ना इन जो ये अर्जी फर्जी के लोग बने हुए हैं, बना करके अखिल भारतीय पाल महासभा, ये सब, ये लोग भी उल्टा इन्हीं का प्रचार कर रहे हैं, जाति चोर हैं वो लोग भी। तो फ्रेंड, आप आवाज़ उठाइए, अपना लड़कों के साथ मीटिंग करिए, डिस्कस कीजिए, एक लेटर लिखिए, डीएम को दीजिए अपने यहाँ। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप इस पर काबू पा सकते हैं। तो देखिए, जितने ज़्यादा बोलने वाले लोग होंगे उतना ज़्यादा प्रचार होगा और उस जाति के महापुरुष भी खत्म हो जाएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि हमारी जाति अलग अलग नाम से जानी जाती है। यहाँ पर हिमाचल में गद्दी के नाम से, जम्मू कश्मीर में गद्दी के नाम से, उत्तर प्रदेश में बहुत भोटिया गडरिया के नाम से, उत्तर प्रदेश में गद्दी गडेरिया के नाम से, राजस्थान में गद्दी गडेरिया, गाडरी, पाल बघेल के नाम से ये जाति फैली हुई है। तो ये जाति क्या है, बिखरी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर जो जातियां हैं जैसे गुर्जर हैं वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तो वो लोग बहुत तेज़ी से अपना प्रचार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या उस क्षेत्र में ज़्यादा है। इस कारण क्या होता है कि वो लोग ज़्यादा बोलेंगे, भाई अहिल्याबाई होलकर गुर्जर समाज की थी या ये संगोली रायना गुर्जर समाज के थे। तो जितना ज़्यादा वो हो जाएंगे उतना ज़्यादा प्रचार होगा और वो महापुरुष उस समाज का हो जाएगा, आपके समाज का नहीं रहने का। तो उच्च बिरादरी की चाटुकार हैं जाति चोर। तो देखिए, अक्सर जिस क्षेत्र में जब किसी बड़ी बिरादरी का किसी अन्य बिरादरी जो उसके बराबर जनसंख्या, हैसियत और वर्चस्व आदि में बराबर होती है, वो अक्सर चुनाव में जीतने के लिए अपने से मिलती जुलती जाति के लोग, उस जाति के मुखिया या जो व्यक्ति पहले कभी प्रधान रहा हो या थोड़ी बहुत राजनीतिक पकड़ हो या समाज में आता जाता हो, वह जाति चोर प्रकार के लोगों को पकड़ते हैं ताकि उस बिरादरी के वोट हासिल कर सकें। देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मानसौर में और राजमंद में क्या चल रहा है कि गुर्जर लोग ज़्यादा हैं और उनकी जो टक्कर है वो राजपूतों से है वहाँ पर। तो ये लोग क्या करते हैं, टिकट, सबसे पहला बात होता है कि टिकट पाना। तो टिकट पाने के लिए क्या करते हैं, ये जो बड़ी जातियाँ होती हैं, ये टिकट पाने के लिए क्या करती हैं कि सबसे पहले अपनी जनसंख्या दिखाती हैं।
तो ये क्या करती हैं, इन छोटी छोटी जातियों को, जैसे वहाँ पे गायत्री गायरी जो है उनको जोड़ दिया अपने साथ, और विशाल सभा कर दी, रायघर आबारियों को जोड़ दिया अपने साथ, विशाल महासभा कर दी। तो जितना ज़्यादा प्रचार करते हैं टिकट लेने से पहले, फिर इनको टिकट मिल जाता है, टिकट मिलने के बाद इनको वोट भी चाहिए। तो फिर ये अक्सर क्या है, भाई भाई का खेल खेलते हैं कि ये भाई, ये बिरादरी, हम बिरादरी भाई भाई हैं और ये है। तो अक्सर आप देखेंगे कि जहाँ ये भाई भाई का खेल खेला जाता है कहीं भी किसी क्षेत्र में, उसमें जो बड़ी जाति होती है, गुर्जर हैं, राजपूत हैं और अहीर हैं, ये लोग ही जीतते हैं हर उस पर। विधायकी का भी चुनाव, सांसदी का भी चुनाव, इन्हीं को टिकट मिल पाता है। ये जिस बरादरी को भाई बोल के बेवकूफ़ बना रहे थे, उसको तो कुछ दूर दूर तक ग्राम प्रधान तक का टिकट नहीं मिल पाता, जिला पंचायत तक का टिकट नहीं मिल पाता। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना उस तरीके से खेल खेलते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। तो उच्च जाति वाले लोगों को ही टिकट मिल पाते हैं, वे ही जीत पाते हैं। जाति चोर व चाटुकारों को पैसे दे देते हैं। देखिए किसी क्षेत्र में आप देखते हैं कि भारत में जिला पंचायत का चुनाव अलग टाइम पर हो रहा है, विधान सभा का अलग हो रहा है, विधायकी का, सांसदी का अलग। तो क्या होता है कि जो सांसद वाले होते हैं, विधायक का चुनाव होता है, वो उनके लिए प्रचार करते हैं। जब विधायक वाला होता है तो वो सांसदों से और जिला पंचायतों से मदद मांगते हैं। जब जिला पंचायत का होता है तो विधायक से और ग्राम प्रधानों से मदद मांगता है, और इसी तरीके से ग्राम प्रधान जो है अपने ऊपर वालों से मांगते हैं। तो ये क्या होते हैं, हर तबके पर, हर पोस्ट पर ये जो ऊंची जातियाँ होती हैं ये टिकट ले लेती हैं, और ये जो छोटी और चाटुकार जातियाँ होती हैं ये जीत नहीं पाती फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, और आप अपने क्षेत्र के चाटुकारों के नाम मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।